आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त हो रहा है, तकरीबन 4 बजे के आसपास का टाइम होगा और यहाँ पास मैं कर रही हूँ राशन फिल, क्योंकि जो भी राशन पानी थोड़ा बहुत मैं लेके आई थी ना, तो मैं यहाँ पास जितना भी कंटेनर खाली है उस सभी को निकाल के पहले रख लिया है और यहाँ पास सभी राशन को डाल देंगे, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है ना। तो जितनी जल्दी राशन मतलब कोई भी चीज़ों को ना ऐसे बंद करके रखो, या पैकेट बंद हैं तो ठीक है, पैकेट्स में आप बंद हैं तो उनको मत खोलें। अगर खुला कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो उसको कंटेनर में डाल के ज़रूर रखना है, नहीं तो बरसात में ना ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले तो दालें बहुत जल्दी ही ख़राब होती हैं। यहाँ पास मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और कुछ कंटेनर हैं जिसमें मैं खुला राशन रखती हूँ या पैकेट बंद वाले। तो इसमें मैं ना चेक कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं अभी मेरे पास। और कभी कभार क्या होता है ना, जो चीज़ रखी रहती है हम वही लेके आते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी कि जो चीज़ अगर रखी हो तो उसको मैं पहले यूज़ कर लूँ और अभी जो लेके आए हूँ ना उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो इसमें हल्दी वल्दी थी, थोड़ी बहुत पैकेट वाली जो चीज़ थे, अभी मैंने ना फ़िलहाल सारी चीज़ें डाल दी हैं। और जो मुझे ज़रूरत थी और ख़ासकर खुला राशन मैंने पूरा कंटेनर में डाल दिया है। और बस अब सारे डिब्बों को जल्दी जल्दी से ना सेट कर देते हैं। तो यहाँ से डिब्बे उब्बे मैंने लगा दिए, जो डिब्बे जहाँ रखे रहते हैं, और लास्ट में एक बार काउंटर टॉप थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए ये वाला काम मेरा होता है ख़त्म। और फाइनली अब थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पास मैं लेके आई थी स्वीट कॉर्न रखे हुए थे, तो इनको करने वाली हूँ बॉयल अच्छे से। और यहाँ पास मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ लिया है, या आप इसको भून सकते हैं, मगर गैस में ना भुना उतना अच्छा टेस्टी नहीं रहता जितना आप ना बॉयल कर लो। यहाँ पास मैंने पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे बॉयल करने के लिए। बस फिर इसमें नींबू मसाले वाला जैसे भी आप इसको खाना मतलब पसंद करते हैं वैसे खा सकते हैं। तो यहाँ पास पानी डाल दिया है मैंने, और सारे स्वीट कॉर्न हैं और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी भी पक जाते हैं। जो मकाई होती है ना तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये वाली को ना बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी ना कपड़े निकालने के लिए। मौसम तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा बना के रखा है, पर बारिश नहीं हो रही, बढ़िया अच्छी खासी ना हवा चल रही थी। तो कपड़े ना पूरी तरह से बढ़िया से सूख गए हैं, तो इनको जल्दी से निकाल ले जाते हैं। और मतलब कुछ टाइम से ऐसा मौसम बना के रखा है, बारिश कितनी ज़्यादा होगी पर बारिश ना एक बूंद भी नहीं होती है। और मतलब बाहर जाओ मौसम ऐसा करके रखा है कि मतलब अगर बारिश स्टार्ट हो गई ना तो बंद ही नहीं होगी, मगर बारिश ही नहीं हो रही। इस समय बारिश पूरी तरह से बंद है। तो इसके बाद ना मैं थोड़ी देर के बाद है, यहाँ पास स्वीट कॉर्न अच्छे से ना पक चुके हैं, तो इनको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं, हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दिया, जिसको नींबू लगा के खाना हो नींबू लगा के, क्योंकि मुझे पर्सनली नींबू मैं ऐसे सिंपल खाती हूँ ये वाला। जब आप भुना भुनान खाते हो उसमें नींबू थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसी के साथ ना मैं थोड़ी सी ना रात के खाने की तैयारी भी कर ही लेती हूँ, जब किचन में लगी हूँ। तो भिंडी उंडी ना धुलाई करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर भिंडी को सूखने में ना टाइम लग जाता है। और तो भिंडी धुली रहेगी, बस सिर्फ और रह जाएगा ना सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पास भिंडी को मैंने धुलाई कर दिया है और बस इसको छोड़ देंगे। अभी टाइम है मतलब रात के डिनर के लिए। और इसके बाद फिर मैंने रख दिया थोड़ी मतलब 10-15 मिनट के बाद का टाइम है यहाँ पास चाय बनने के लिए। और जब तक हमारी चाय बन रही, जब तक मेरे लंच के बर्तन रखे हुए हैं, तो इनको मैं फटाक से ना अरेंज कर देती हूँ। साथ में जिसमें अभी मैंने स्वीट कॉर्न बॉयल किया था, सारे बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। तो जल्दी जल्दी से ना सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, मतलब उनकी जगह में उनको सेट कर देती हूँ। और बर्तन बढ़िया से ना सूख चुके हैं,
तो यहाँ पास सारी बर्तनों को लगा दूँगी, क्योंकि फिर ना खाने के साथ मुझे जब रात के खाने के बाद बर्तन धोने का टाइम होगा तो लगाना ही पड़ेगा। मगर चाय बनाते हुए एक ऐसा टाइम है ना कि आप कुछ भी नहीं करते हो, बस चाय चढ़ी रहती है, तो उसके बीच आप अपना किचन का ना काम ख़त्म कर सकते हो। इसी बीच मतलब चाय के साथ कुछ चाहिए था खाने के लिए, तो यहाँ पास मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पास ना ब्रेड सेंक दे रही हूँ। और जब तक मैं चाय पकेगी, मतलब चाय पक ही गई है मोस्टली, बस उसको गैस को मैंने स्लो कर दिया है। और यहाँ पास एक स्लाइस चीज़ की ले लिया है, और बस ब्रेड को थोड़ा सा सेंक देना है, और चीज़ लगा के थोड़ी बहुत ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स, इसको अच्छे से उल्टा पलटा के जब तक चीज़ मेल्ट नहीं होती शेक लेना है। यहाँ पास चाय भी छान लेते हैं, क्योंकि फिर जल जाएगी और फिर मतलब अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। तो बस ये रहा मेरा तकरीबन 4 बजे से आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। तो कुछ ऐसा रूटीन, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम घर में बने ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह काम होते हैं फिर शाम को नहीं होते। दिन में कुछ ना कुछ घर के काम बहुत सारे होते हैं, जो कि हम डेली ब्लॉग में मतलब बहुत कम ही शूट हो पाते हैं। चलिए, ब्रेड भी मेरी सीख चुकी है, इसको भी इससे मैंने कट कर दिया, चाय भी बन चुकी है। इसके बाद फिर चल रही है रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में भिंडी की सब्ज़ी और मिक्स दाल। तो दाल को मैंने पहले ही रख दिया, दाल पक चुकी है। तो अब जल्दी जल्दी से ना दाल के तड़का और सब्ज़ी में तड़का लगाने वाले, तो इसलिए 2 कढ़ाई मैंने रख दी है कि जल्दी से दोनों चीज़ हो जाएं। आटा गूँथ कर मैंने पहले ही रख दिया है, दाल मेरी बनी है, बस तड़का लगाना है और फिर रोटियाँ बनानी हैं। तो चलिए, अभी वक्त हो चुका है 8:10। बैंक जा चुका है, आज सिर्फ उसी का पेपर है, और मैंने रख दिया है आने के बाद चाय बनने के लिए। और वो तो आज उसकी थोड़ी सी गाड़ी लेट आई थी, आने के बाद थोड़ी देर बस बैठी थी और सिर दर्द कर रहा था। अभी मैंने रखा चाय बनने के लिए, फटाफट से चाय पीते हैं। और मौसम एकदम से ठंडा वाला करके रखा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और इसके बाद ना पूरे घर का काम समेटना है। यहाँ को भी मतलब डेली की तरह अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। कल गए थे थोड़ा सा कैंटीन, तो वहाँ का ना सामान रखा हुआ है पूरा, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म थी। फेस वॉश हो गया और शैम्पू वम्पू, साथ में बच्चे गए हुए थे तो मैगी सैगी का 2 पैकेट ले ली हैं। और बस यही सारी चीज़ें, बोनवीटा जो डेली की आवश्यकता पड़ती है, कॉफ़ी, शैम्पू, ये सारी चीज़ें तो इनको रखेंगे, क्योंकि गाड़ी से निकाल के ना बस ऐसे ही रख दिए थे। कल रात में सब्जी भाजी लेके आई थी तो वो भी रखी हुई है। तो थोड़ी सी ना अभी देख सकते हैं इनके पूरा फैला हुआ है, इसको अच्छे से सेट करेंगे। उससे पहले ना चाय पी लेते हैं, बाकी सब्जी मैंने निकाल के रख दी है। तो अब चाय पीते हैं, इसके बाद ना 1-2 घंटे लगते हैं ना पूरा घर को जल्दी से सेट करने में। यहाँ पास जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैं टेबल पे रख देती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें किचन में ले जाके रखनी है, किचन वाला पूरा सामान। और जो मतलब साबुन वाबुन है उनको अलग करना, खाने वाली चीज़ों से अलग करके रखना है। तो अभी मैं मतलब इस सारी चीज़ों को ना अच्छे से सेट करके रखूँगी, ऐसे ही नहीं। और यहाँ पास टोकरी मैंने खाली कर लिए, कपड़े वपड़े इकट्ठा करने हैं, कपड़े जो गंदे पड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ों को एक टेबल पे रख के और फटाफट से ना क्लीनिंग के काम में लग जाते हैं, क्योंकि घर का काम ना पूरा का पूरा बाकी है।
तो जितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी ना उतना ही सही रहता है। तो यहाँ पास मैंने एक साइड से ना इकट्ठा करना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़े बहुत काम मैंने कर लिया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि मैंने हाथ से ही साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं ना कि जो आप न्यू कपड़े मशीन में नहीं धुल सकते, तो उनको मैं हाथ से ही निकाल दी हूँ और डाल के भी आ गई हूँ छत में कि मतलब जल्दी से सूख जाए। इसके बाद में फिर अपना काम मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पर सबसे पहले है जो टेबल है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया। उसकी सारी चीज़ें जो फालतू की इधर उधर रखी हुई थी उनको अच्छे से साफ़ करके एक कपड़ा से मैं यहाँ पास झाड़ दे रही हूँ। और न्यूज़पेपर बहुत सारे हो गए थे इकट्ठा, उनको टेबल के नीचे मैंने सारे इकट्ठा करके रख दिए हैं। और टेबल को अच्छे से साफ़ करना, साथ ही साथ यहाँ पास जितना भी ग्रॉसरी का सामान है पूरा मैंने रख दिया है। एक दिन पहले मैं डीमार्ट से किचन का जो राशन का सामान था वो लेके आई थी। इसके बाद ना ग्रॉसरी का अपना ये जो सर्फ हो गया, सारी चीज़ें ये सारी मैं यहाँ पास इकट्ठा कर रही हूँ। तो खाने वाले आइटम मतलब इसी में या टीवी यूनिट में ही रख दे रही हूँ। जैसे कि मैगी वैगी हो गई, नमकीन की कुछ पैकेट्स हो गई, कि यहीं पास सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो इसको यहीं पास रख देती हूँ। किचन में ना इतनी भी मतलब इतनी फिर मतलब किचन बहुत ज़्यादा भर जाती है, सारी चीज़ें रख दो। तो टीवी यूनिट फ़िलहाल खाली मुझे दिख रही थी, तो चलो इसी में खाने पीने के जितना भी आइटम है सारी चीज़ों को मैं यहीं पास रख देती हूँ। और जो ये सर्फ वर्फ वाला रह क्या नाम मतलब कपड़े सपड़े धुलने वाला उसको मैं अलग करके रख दूँगी। इसके बाद फिर आते हैं किचन में। तो एक कल मतलब शाम को ही सब्ज़ी आई थी ना, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अब मैं जल्दी से ना टोकरी में आलू प्याज अलग अलग करके रख देती हूँ। साथ ही जितनी भी बाकी सब्जियाँ आई थी जो धुलने वाली हैं उनको अलग कर दूँगी। और जो कुछ सब्जियाँ ऐसे ही रख मतलब जो है उनको ऐसे ही रख दूँगी। और सारा काम निपटा के बच्चों का रूम मैंने ठीक कर दिया। हॉल की बेडरूम से झाड़ के सेट करके किचन को काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। इसके बाद फिर आ जाती हूँ ना बेडरूम में, तो इसको थोड़ा सा ना झाड़ के मुझे अच्छे से बिछाना है बेडशीट को। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने निकाल ली थी और बढ़िया से थोड़ा सा ना धूल मिट्टी, और यही पास बच्चे पढ़ते भी हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं जिसकी वजह से ना चींटियाँ आ रही थी। लेकिन चलो अच्छे से थोड़ी सी मैं बिस्तर को क्लीन कर देती हूँ आज पूरा हटाकर, ताकि जो चींटियाँ उटियाँ हो ना मतलब बिल्कुल भी ना आए। और क्योंकि बच्चे यहाँ पास खाने पीने की चीज़ें रखे रहते हैं, जैसे कि टॉफ़ी वॉफ़ी हो गई, जिसकी वजह से चींटियाँ ना थोड़ी थोड़ी सी आने लगी थी। तो सभी चीज़ों का कचरा जितना था वो मैंने अलग कर दिया और बेड को अच्छे से साफ़ सुथरा करके झाड़ के फिर से बिछा दिया है। और आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।